गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग बिखर गए। रंग रेज़ा दिल बेटा, हाँ गायब हो गए थे अचानक। मैं नहीं जाऊंगी वहां पर, वो मुझे मार देगा। देखना वो मार देगा मुझे। आप एक काम करें, मेरा गला दबा दे, मार दे मुझे, जान से मार दे मुझे। होश में आओ। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था तुम्हें, और ना ही पूरी जिंदगी कभी पसंद करूंगा। और ये शादी भी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन लग नहीं रहा कि आपकी तबीयत ठीक है। बस दर्द हो रहा है थोड़ा सा। तो अपने डॉक्टर को कॉल करो ना। मायरा आप ही ये ले, अपनी डॉक्टर को कॉल करें, और बाबा कह रहे हैं आप अपनी कंडीशन उन्हें डिटेल में समझाएं। मैंने बाबा को क्यों बताया? अभी आपकी सुबह से इतनी तबीयत जो खराब है। तो अब मेरी डॉक्टर का नंबर मिला जी। अरे वो फाइज भाई की कॉल आ रही है। फाइज कॉल? हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, स्पीकर खोलती हूँ, आप बात कर लें। मायरा, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे साथ रिश्ता निभाने की कोशिश करूं, लेकिन तुम इंतहाई हठ धर्म और सेल्फिश इंसान हो, और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब तक मैंने मामा के कहने के बावजूद तुम्हें डिवोर्स पेपर्स मेल नहीं किए थे, लेकिन अब मैं ये करने जा रहा हूं। नहीं फाइज, आप प्लीज मेरी बात सुने। शट अप, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। फाइज भाई, आपको बात सुननी पड़ेगी। क्यों कर रहे हैं आप मायरा के साथ ऐसा? क्यों आप ऐसा कदम उठाना चाहते हैं? बोले। तूबा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का बसा हुआ घर उजड़ने जा रहा है। मेरी वजह से? मैं मायरा, मायरा, तुम पापा के पास जाओ, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। मायरा, मायरा की तबीयत इतनी खराब है कि वो बेहोश हो गई। वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया था, नेक्स्ट मंथ तो मायरा की डिलीवरी है। ओह माय गॉड, ये मैं क्या करने जा रहा था? मुझे ये बात मामा को बताना होगी। ये मायरा तो बहुत हिम्मत वाली बच्ची है कि क्या हो गया अचानक? बाबा, आपी की तबीयत तो सुबह से काफी खराब थी, फिर वो अचानक फाइज भाई की कॉल आई और वो काफी उनसे नाराज हो रहे थे, इसलिए उनकी तबीयत और बिगड़ गई। सारी गलती मेरी ही है, सारी गलती। बहन की मोहब्बत में बगैर सोचे समझे बच्ची को जहन्नुम में धकेल दिया मैंने। बाबा, सबके नंबर बिजी जा रहे हैं, एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, आप क्या करें? तुम उन्हें संभालो, मैं को टैक्सी वैक्सी का बंदोबस्त करता हूँ, फिक्र मत। जी उमैर, अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। वो मायरा आपी की तबीयत काफी खराब हो गई है, बेहोश हो गई है वो, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। आप चलेंगे ना लेकर? हाँ क्यों नहीं, कहाँ है आप आए मेरे से। मेरी तरफ से वो बेहोश हो, हॉस्पिटल जाए या मर जाए, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मामा, इस वक्त आपको ये बातें बहुत आसान लग रही हैं, लेकिन आप ये भूल रही हैं कि मायरा सिर्फ मेरी बीवी या आपकी भतीजी नहीं, मेरे होने वाले बच्चे की माँ भी है। हाँ, अब तो तुम बच्चे का बहाना लेके मायरा का तौक अपने गले में लटकाए रखो। एक्चुअली तुम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हो, तभी तो अभी तक तुमने उसको डिवोर्स पेपर नहीं भेजे। मामा, आपके कहने पर अगर मैं उसे डिवोर्स पेपर्स भेज भी देता हूँ तो भी कुछ नहीं होगा। शी इज प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट औरतों को डिवोर्स नहीं होती। आफ्टर डिलीवरी हो जाती है। क्या मुसीबत है, क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो फाइज कि अपनी जॉब से रिजाइन दे दो और चले जाओ अपने होने वाले बच्चे की माँ के पास, समझे तुम? मुझे जरूरत नहीं है किसी की भी, रह लूंगी मैं अकेली।
अच्छा बेटा तुम परेशान मत हो, हम पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल। मामा, मायरा की कंडीशन वाकई में सीरियस है? उमैर तो यही कह रहा है। मगर वो रात को तो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। बेटा तुम तो जानती हो उसके प्रेगनेंसी का 8 मंथ चल रहा है और इस मंथ में बहुत केयर करनी पड़ती है बिकॉज बहुत रिस्की है। बहन की सारी शादी की जिम्मेदारियां उस बेचारी पर थी। एक दिन भी वो बच्ची सुकून से नहीं बैठी। मायरा का 8 मंथ चल रहा है? फिर तो वाकई में काफी रिस्की है। हाँ बेटा तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला माँ और बच्चे दोनों को खैरियत से रखे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी तो इसीलिए ब्लड भी नहीं मिल रहा। क्या मायरा आपकी हॉस्पिटल में क्या? हाँ ऑपरेशन थिएटर में। आदिल, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं मामा के साथ हॉस्पिटल चले जाऊं। हाँ लेकिन मैं भी चलूंगा तुम दोनों के साथ, आखिर वो मेरी भी दुआ भी है। जीते रहो बेटा। कसम से मेरे दिल में यही बात आ रही थी कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम भी साथ चलो। तो मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप लोग आए। चलो चलो। या अल्लाह, मायरा को कुछ ना हो, उस पर अपना रहम करना मेरे मालिक। मेरी वजह से मायरा ने बहुत दुख उठाए हैं, मगर अब उसका दामन खुशियों से भर दे मेरे मालिक। मायरा कैसी है? होश आ गया उसे? उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माँ और बच्चे दोनों को बचा सकें, लेकिन क्या डॉक्टर? ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग जल्दी अरेंज कर लें। जी मैंने कई ब्लड बैंकों से बात की है, ब्लड जल्दी अरेंज हो जाएगा। देखें ब्लड बैंक से बहुत देर हो जाएगी। आप लोगों में से कोई क्यों नहीं दे देता ब्लड? अनफॉर्चुनेटली हम में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव नहीं है। मेरा है ना वो नेगेटिव, आप मुझसे ले लीजिए ब्लड। नहीं, हम लोग ब्लड बैंक से अरेंज करेंगे। देखें हमारे पास इतना टाइम नहीं है, प्लीज आप जल्दी से ब्लड दे दें। भाई साहब, मेरे जिस्म से जितना मर्जी खून निकाले, लेकिन प्लीज मेरी आप ही को बचा लीजिए। चलो आदिल, मैं तुम्हारे लिए कोई जूस वगैरह लेकर आता हूँ। नहीं उमर भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे असाब अभी इतने भी कमजोर नहीं है कि खून की बोतल देने से मैं वीक फील करना शुरू हो। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए जूस बहुत ज़रूरी है। मैं भी लेकर आता हूँ। सुबह तुम यहाँ खड़ी हो? हाँ, वो मैं देखने आई थी कि ब्लड अरेंज हो गया या नहीं। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लड अरेंज हो गया। आदिल अंदर आपा को ब्लड दे रहा है। तुम ऐसा करो कि आदिल के पास चलो, मैं उसके लिए जूस लेकर आता हूँ। मैं उसका ब्लड कभी अपनी आपा को नहीं लगने दूंगी। या अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है, बच्चे की जिंदगी बख्श दे। या अल्लाह तो उसके होने वाले बच्चे को सेहत अता फरमा। भाई ब्लड कहाँ है? आपके पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, प्लीज जल्दी करें। देखती हूँ मामा। बहुत शुक्रिया। तुम क्या समझते हो
खून की एक बोतल देके तुम अपनी जिंदगी की गलाजत धो डालोगे? तुम फिर भी अच्छे नहीं बन सकते आदल। तुम तंग मत करो, अभी मुझे खून देने। मेरी मायरा तुम्हारे दिए हुए खून की मोहताज नहीं है, उसे बचाने वाली अल्लाह की जात है। बेवकूफी की बातें अभी मत करो तुम जैसा कमीना आदमी किसी के साथ नेकी करने के काबिल नहीं है। अच्छा, मैं अगर कमीना हूं तो तुम कौन सी बहुत बड़ी पारसा हो? तुम्हारा ये मकरू चेहरा ना सबको दिखाऊंगी। समझते क्या हो तुम खुद को? मेरा चेहरा दिखाने से पहले तो तुम्हें सबको ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। आदिल तुम तुबा, मैं तुम्हारा आदिल। जिसके दिल में कल भी तुम बसती थी और आज भी तुम बसती हो। शुक्र है मायरा और उसके बच्चे को अल्लाह ने नई जिंदगी अता कर दी है। मामा, मुझे समझ नहीं आ रही कि तूबा वहां क्यों रुक गई है। उसे मेरे साथ घर आना चाहिए था। उमर बेटा, तुम ये बातें नहीं समझोगे। तुम्हें इस वक्त अपनी उदासी की पड़ी है, इसलिए नाराज हो कि तूबा वहां क्यों ठहर गई है। तूबा का वहां होना बहुत जरूरी है बेटा। मायरा उसकी बड़ी बहन है, वो उसका ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? लेकिन मामा, उसको अपना भी तो ख्याल रखना चाहिए। 2 दिन हो गए उसने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया हुआ। मायरा आपी की केयर के लिए किसी नर्स को भी कहा जा सकता था, वो उनको लुक आफ्टर कर लेती और तूबा घर आके रेस्ट कर लेती। तूबा कल आ जाएगी बेटा, और मायरा को इस वक्त नर्स की नहीं अपनी बहन की जरूरत है। अच्छा, तुम अपना मूड ठीक करो, रफीक से कहो कि 2 अच्छी सी कॉफी ला के दे, बहुत थक गई। रफीक, 2 कप अच्छी सी कॉफी बना कर लाओ। ये आदिल और हादिया पता नहीं कहाँ होंगे। मामा, आदिल ऊपर रेस्ट कर रहा होगा और हादिया उसके पास ही होगी। वैसे आदिल है बहुत अच्छा लड़का। मैं तो आज देखकर हैरान होगी किस तरह उसने मायरा को अपना ब्लड डोनेट किया और उसके लिए इस तरह परेशान था जैसे वो उसकी सगी बहन हो। जी मामा, मैं भी हॉस्पिटल में यही नोट कर रहा था। वैसे एक बात तो तय है, इन लोगों की आपस में बहुत पुरानी ताल्लुकदारी है। तुम्हें याद नहीं है आदिल ने तुम्हारे ससुर को तुम्हारे वलीमे पर क्या कहा था? एक्चुअली तूबा के वालिद और आदिल के वालिद बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरे ख्याल में इनका घर भी पास पास ही था, इसीलिए सब बच्चों की बचपन से दोस्तियां हैं। तभी तो वो मायरा आपी को अपनी बहन समझता है और बहुत मोहब्बत करता है उनसे। रफीक, ये तीसरा कप किसके लिए? हादी बीबी ने आदिल साहब की कॉफी बनाने के लिए कहा था, जो मैं इन्हें देने जा रहा हूँ। ओह अच्छा, तुम ये 2 कप यहाँ रख दो। तुम जैसा कमीना आदमी किसी के साथ नेकी करने के काबिल नहीं है। तुम्हारा ये मकरू चेहरा ना सबको दिखाऊंगी। मेरा चेहरा दिखाने से पहले तो तुम्हें सबको ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। आदिल तुम तुबा, मैं तुम्हारा आदिल, जिसके दिल में कल भी तुम बसती थी और आज भी तुम बसती थी। आदिल साहब की कॉफी लाया हूँ। लगता है तुम्हारा मूड अभी तक ऑफ है। जाहिर है, जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मेरा मूड बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए।
वैसे कुछ भी नहीं है, तुम बस ख्वामखा मुझ पे शक कर रही हो। नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रही, क्योंकि मैं तो तुम्हारी आदतों से वाकिफ हूँ। मैं तो तूबा की वजह से शौक में हूँ। तूबा की वजह से शौक में क्यों? वो मेरी भाभी है आदिल, मेरे भाई की बीवी। वो माजी में तुम्हारे साथ एसोसिएटेड थी, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम अब हद से बढ़ रही हो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैं हद से नहीं बढ़ रही, बल्कि मैं तो खुद को संभालते हुए, बड़ी हद में रहते हुए तुमसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सच्चाई क्या है। सही जानना चाहती हूँ, सच्चाई जानना चाहती हूँ। हाँ? तुम क्या समझ रहे हो? इस तरह मुझे टॉर्चर करके तुम सच्चाई को छुपा सकोगे? क्या असली बात? कौन सी असली बात? कौन सी बात? आदिल, अपना हाथ हटाओ, मेरा दम घुट रहा है। अभी तो सिर्फ दम घुट रहा है ना तुम्हारा। अगर तुमने आज के बाद मेरे और तूबा के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश की या कुछ भी जानने की कोशिश करो तो मेरा यकीन करो, मैं ये गला। अभी तो सांसें चल रही है ना? हाँ, ये सांसें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा मैं। माशाल्लाह, कितनी क्यूट है। तुम्हें पता नहीं है शायद इस क्यूटी ने हमारी मायरा को कितनी तकलीफ दी। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारी मायरा आपी को एक नई जिंदगी से नवाजा है और ये प्यारा सा तोहफा भी दिया है। हाँ, वाकई अल्लाह का शुक्र है, मायरा को अल्लाह ने नई जिंदगी दी है, वरना डॉक्टर्स ने तो डरा डरा कर हमारी जान ही निकाल दी थी। वो तो शुक्र है कि आदिल भाई ने ऐन वक्त पे आके मायरा आपी को ब्लड देके जान बचा ली थी, वरना तो डॉक्टर्स बहुत टेंशन में थे। क्या आदिल ने मुझे ब्लड दिया? नहीं नहीं मायरा, वो ब्लड मिल नहीं रहा था कहीं से, लेकिन मेरा यकीन करें आप, आपको किसी का ब्लड नहीं लगा। आदिल ने आपके लिए ब्लड डोनेट जरूर किया था, लेकिन उसे लगाने की नौबत नहीं आई। अल्लाह ने आपको वैसे ही सेहत दे दी। या अल्लाह, तू हमें उस आदिल के शर से बचाना। वैसे ना तो तुम हो बड़ी हर्जे, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी बहनों का ख्याल। तुम्हें यह अंदाजा क्यों नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत तरीन लम्हात मुझसे छीन कर अपनी बहनों के साथ शेयर कर दी हो। जिस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए, उस वक्त तुम उनके साथ बैठकर ढेरों बातें करती हो, और मैं अब तक तुम्हारे चंद खूबसूरत जुमलों को भी सुनने के लिए तरस रहा हूं। तुम अच्छी होने के बावजूद भी बहुत बुरी हो तोबा। अब तुम आओगी ना तो कसम से मैं तुम्हें महीना भर तुम्हारे मैके नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें सुबह ही वापस घर ले आऊंगा। यार मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। I really love you यार। मैं तुमसे तूबा के बारे में डिटेल में बात करना चाह रही हूँ। डिटेल में? डिटेल में। और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी। मैं चीख चीख कर सबको बताऊंगी। आदिल ही वो शख्स है
जिसने हमारे घर का एतमाद, मेरी इज्जत और मेरी माँ को भी मार डाला, कत्ल कर दिया उसका। आदर, उठ जाओ ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो यार तुम कर लो ना जाके नाश्ता। आदर, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाती, प्लीज उठो जल्दी से। अच्छा एक काम करो, मुझे नाश्ता इधर ही दे दो प्लीज। ठीक है, मैं नाश्ता रूम में ले आती हूँ, तो जल्दी से उठो और फ्रेश हो। हाँ भाई उमर, तुमने मुझे अपना प्रोग्राम नहीं बताया। तुम मेरे साथ जा रहे हो दुबई या हर दफा की तरह बहाना करोगे? मामा मैं ऑफिस जाकर अपनी मीटिंग का शेड्यूल देखकर आपको बता दूंगा। मीटिंग का शेड्यूल देखकर बताएंगे या तुबा से पूछकर बताएंगे? अस्सलामुअलैकुम। भाई लगता है सुबह सुबह कोई खास मीटिंग चल रही है। वालेकुम सलाम बेटा, तुम आओ नाश्ता करो। नहीं मामा, मैं तो नाश्ता लेने के लिए आई थी। क्या मतलब मैं नाश्ता लेने आई थी? हाँ, एक्चुअली आदिल की रात को कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने सोचा कि आज रूम में ही नाश्ता कर लें। हादी आप ये माइंड नहीं करना, लेकिन आदिल भाई हमारे साथ नहीं बैठते और बहुत ही कम बात करते हैं। मुझे तो लगता है या तो उनका मूड ही खराब रहता है या वो बहुत मूडी है। किरण, तुम कुछ ज्यादा ही अंदाजे नहीं लगाने लगी हो? किरण, इस तरह नहीं बात करते बड़ी बहन के साथ। मामा मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, आदिल भाई तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा मामा मुझे इजाजत दें। अच्छा बेटा सुनो, तुम तूबा को जबरदस्ती घर आने को नहीं कहोगे, ओके? और मुझे आज शाम तक कंफर्म करो तुम मेरे साथ दुबई जा रहे हो या नहीं। ठीक है मामा, मैं आपकी दोनों बातें मानूंगा। वैसे मामा, अगर तूबा वहाँ कुछ दिन और रुकना चाह रही है तो रहने दीजिए ना, आखिर उसकी बहन का मामला है। हाँ तुम ठीक कह रही हो। इस लड़की को क्या होता जा रहा है? कहीं आज भी तूबा मेरे साथ घर आने से इनकार ही ना करते। नहीं, आज तो मैं उसे साथ लेकर ही आऊंगा। मैं उसे पहले ही फोन कर देता हूँ कि वो तैयार रहे, कि मैं उसको लेने के लिए आ रहा हूँ। चले उठे। तूबा प्लीज मुझे ये सूप नहीं पीना, तुम्हें पता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसकी तो शक्ल देख के ना आपको बीमार होने का एहसास होता है। मैं बिल्कुल नहीं पीने वाली है। अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, ये पूरा सूप आप फिनिश करेंगे। ये ले। ओहो, तो आ गया आपकी उन्हों का फोन। हेलो, कैसी हो तूबा? मैं ठीक हूँ। हाँ, कमाल की बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और यहाँ हमारा जीना मुश्किल हुआ है। हम जिनके लिए मरे जा रहे हैं और वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। मायरा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उनके पास रुकना पड़ा। अब कैसी तबीयत है मायरा की? बहुत बेहतर है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन अभी तो मायरा हॉस्पिटल में है। तो तूबा हम
किसी नर्स की ड्यूटी लगा देते हैं कि वो उनको लुक आफ्टर कर लें, ठीक है? रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। लेकिन उमर, लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है? तूबा, इधर आओ। उमर वापस आने के लिए कह रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको इस तरह हॉस्पिटल में छोड़कर कैसे चली जाऊं? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या 10 दिन और यहाँ रहूंगी? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जल्दी से मेरी डिस्चार्ज लिस्ट बनाओ, मैं आज ही घर जाऊंगी। जी नहीं, डॉक्टर आपकी तरह इमोशनल नहीं है। कल इतनी मेजर सर्जरी हुई है आपकी और अब घर जाने की बात कर रही हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी जो लेडी डॉक्टर आएंगी ना, तुम उनसे पूछ लेना। वो तुम्हें बताएंगी कि मैं बिल्कुल ठीक हो रहा, मुझे घर जाना है बस। बहुत जिद्दी हैं आप। और ये सूप फिर रख दिया आपने। चल, पहले तो आप ये सूप फिनिश करें। नहीं, थोड़ा सा। किरण, तुम बिजी तो नहीं हो? मैं आ जाऊं? अरे हादिया, आप ही आए ना। आप ऐसी तकल्लुफ की बातें क्यों करती हैं? अच्छा, तो उमर भाई की शादी की पिक्चर्स देखी जा रही हैं? जी, देखे ना उमर भाई यहाँ कितने हैंडसम लग रहे हैं, और तूबा कितनी खूबसूरत लग रही है ना। तूबा तो है भी प्यारी। लेकिन किरण, तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना। क्या तुम तूबा के पास्ट के बारे में कुछ जानती हो? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें? क्या ऐसे ही पूछ रही हो? या अल्लाह खैर, कहीं इन्हें तूबा के माजी के बारे में तो पता नहीं चल गया। क्या सोचने लगी? मैंने कोई ऐसी गलत बात तो नहीं पूछी? बताओ। तूबा और तूबा की फैमिली बहुत अच्छी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो किरण, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। मैं तुमसे तूबा के बारे में डिटेल में बात करना चाह रही हूँ। डिटेल में? डिटेल में। और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी, और जो बात मैं तुमसे करूँगी वो तुम घर में किसी से भी डिस्कस नहीं करोगी। ठीक है, आप बात करें। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मायरा आप इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगी। मैंने सोचा था आराम सुकून से उनका कमरा डेकोरेट करूंगी। उफ, अब मेरे सारे प्लान्स का क्या होगा? मगर ये हमारी आपी, कसम से इन्हें तो हॉस्पिटल में भी चैन नहीं था। क्या हो जाता अगर वो वहां 2-3 दिन और आराम कर लेती? इनका आराम से क्या ताल्लुक? तो हर वक्त हमारी ही फिक्र लगी रहती है ना, तो इन्हें कोई ख्याल ही नहीं है। पता है इन्होंने जरूर डॉक्टर से जिद की होगी और जबरदस्ती छुट्टी ली होगी। नहीं, यही फिक्र होगी कि तूबा आप जल्दी से अपने घर वापस चली जाए और मुझे उनको पास आके उनको संभालना ना पड़े। भी हमारी आपी, वैसे मायरा आपी जैसा कोई हो भी नहीं सकता। आपी भी गई। चलो तानिया, अब जल्दी जल्दी से काम कर लो, सब आने वाले भी होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड हादिया भी। अब जो कुछ फील कर रही है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आप तूबा और आदिल भाई के बारे में किसी गलतफहमी का शिकार हो गई हूँ। नहीं किरण, मैं किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि माजी में तूबा और आदिल के दरमियान जरूर कुछ था।
वरना आदिल तूबा के साथ इतना फ्रैंक कैसे हो सकता है? इनकी ये फ्रैंकनेस बचपन की दोस्ती की वजह से हो सकती है। आपको याद है आदिल भाई ने बताया था कि हैदराबाद में ये लोग एक ही गली में रहते थे और इनका सारा बचपन एक दूसरे की तरफ आते जाते गुजरा है। नहीं किरण, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, उसमें बचपन की दोस्ती का कोई अक्स नहीं था। हादी आप ही मेरा दिल नहीं मानता। अल्लाह करे ये सब कुछ मेरा वहम है। आप खामखा इन दोनों पे शक कर रही हैं। मैं शक नहीं कर रही हूँ किरण, तुम समझने की कोशिश करो। प्लीज ऐसा मत करें, क्योंकि शक और बदगुमानी घरों की बर्बादी का सबब बनते हैं। मगर हद से ज्यादा बदगुमानी भी तो घर बर्बाद करती है। अच्छा ठीक है हादी आप ही, अभी आप तूबा और आदिल भाई से कोई बात नहीं करेंगी और ना ही इनके साथ कोई मिसबिहेव करेंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूँ, मगर क्या तुम मेरे लिए तूबा के माजी का पता लगाओगी? आराम से। अरे वाह, आराम से बैठिएगा। एक तो आपको भी ना बहुत शौक है खुद पे जुल्म करने का। जुल्म? कैसा जुल्म? जबरदस्ती अस्पताल से आप घर वापस आ गए। इतनी जल्दी तो अपेंडिक्स के पेशेंट को भी नहीं छोड़ते, और आपकी तो मेजर सर्जरी हुई है मायरा। अच्छा बस बस, अब तो मुझे बार बार ये याद दिला के ना बीमार साबित करने की कोशिश मत करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मायरा, नजर आ रहा है मुझे कितनी ठीक है आप। हाँ, तुम मेरी छोड़ो तानिया, तुम ये बताओ कि तुमने इतनी जल्दी ये सब कुछ अकेले कैसे किया? ये सब कुछ तो मैंने अपनी नन्ही से परी के लिए किया है, और सब कुछ मैंने अकेले ही नहीं बल्कि इतनी तेजी से भी किया है कि मुझे खुद पे हैरत हो रही थी। यही तो मोहब्बत का करिश्मा होता है कि वो इंसान को इतनी हिम्मत और ताकत अता करता है कि वो कोई भी दर्द और तकलीफ सह लेता। जी जी, हम जानते हैं आपकी मोहब्बत के करिश्मा, लेकिन फिर भी इंसान को भूख प्यास तो लगती है ना, वो कुछ खाता पीता है। अच्छा बताएं, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? सिर्फ जूस, और वो भी तानिया लेकर आएगी मेरे लिए। तुम जाकर बाबा और उमैर को देखो, और उन लोगों को कॉफी के साथ ना कोई कबाब वगैरह भी साथ रख दो। ठीक है, मैं देखती हूँ। अच्छा सुनो जी, तूबा तुम आज उमैर के साथ वापस चली जाना, वो तुम्हें लेने के लिए ही आया है। क्या तूबा अभी वापस जा रही है इतनी जल्दी? खबरदार तानी, जो तुमने इसे रोकने की कोशिश भी की थी। ये दिन तो इसके अपने शौहर और ससुराल के साथ गुजारने के, लेकिन ये हमारे बखेड़ों में उलझी रही है। ऐसी बातें तो मत करें आपने हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हम लोगों के लिए अपना घर, अपना ससुराल छोड़कर आप यहाँ बैठी रही। अगर अम्मा जिंदा होती तो आज मैं भी अपने घर पर होती, मगर तुम्हारे मामले में अलग बात है। तुम्हारे बाद तुम्हारी बहन है बाकी सब लोगों का ख्याल रखने के लिए। तुम बस अपने घर जाओ और खुश रहो। अल्लाह आपको हमारे लिए सलामत रखे। मैं बाबा और उमैर को देखती हूँ। आप ही मैं आपकी हेल्प करवाने के लिए चलूं? जी नहीं, फिलहाल तुम इस बेबी को संभालो। बेबी? क्या हम अभी भी इसे बेबी कहेंगे? अब तो हमें इसके लिए कोई प्यारा सा नाम सोचना चाहिए। फिलहाल तो हम बेबी ही कहेंगे, क्योंकि फाइज भाई आकर इसका नाम डिसाइड करेंगे। फाइज भाई इसका नाम डिसाइड करेंगे? उनको अंदाजा भी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा है। हाँ, कल रात मैंने उन्हें फोन करके बता दिया था। क्या हुआ बेबी? क्या हुई जान को? इसे मुझे दे दो। मैं बाबा को देखती हूँ। क्या हुआ बेबी? ये तुम जाके तो बाकी हेल्प करो। हाँ मैं आती हूँ।
फाइज ने तो अभी तक मेरा हाल भी नहीं पूछा, बेटी की मुबारक भी नहीं दी मुझे। भला वो इसका नाम क्या रखेगा? अच्छा बाबा, ये बताएं, आप लोग चाय पियेंगे या कॉफी? जी मैं बेटा, क्या चलेगा? बस अंकल, एक कप अच्छी सी चाय और उसके बाद घर जाने की इजाजत। घर जाने की? इतनी जल्दी बेटा? अभी तो आप लोग आए हो। मैं तो सोच रहा था आज आप लोग यहीं रुकोगे। सॉरी अंकल, आई थिंक आज हमारा रुकना बहुत मुश्किल होगा। एक्चुअली मेरा कुछ प्लान बन रहा है मामा के साथ दुबई जाने का। अच्छा अच्छा, हाँ भाई फिर तो ज़ाहिर है मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन चाय तो पियोगे ना? जी अंकल। मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज तूबा, मुझे एक पेन किलर भी दे देना। पता नहीं कि सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। अरे सर में दर्द है तो उमर को अंदर ले जाओ ना, वहाँ लेटाओ तो आराम से जब तक चाय बनती। नहीं अंकल, बस मामूली सा है। अरे बेटा जब तक चाय बनेगी इधर रिलैक्स हो जाओ। जाओ बेटा जाओ। जी आयो मैं। ओके थैंक यू। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि माजी में तूबा और आदिल के दरमियान जरूर कुछ था, वरना आदिल तूबा के साथ इतना प्रैंक कैसे हो सकता है? नहीं किरण, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, उसमें बचपन की दोस्ती का कोई अक्स नहीं था। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है कि तूबा का आदिल भाई के साथ? नहीं, अगर तूबा का ऐसा कोई भी पास्ट होता तो वो मुझे जरूर बताती। जब उसने अपने साथ होने वाली इतनी बड़ी ट्रेजेडी मुझसे नहीं छुपाई तो ऐसी बात क्यों छुपाती? यकीनन हादिया आपी को ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चलो, उन्होंने अगर इस बारे में बात करने की जिम्मेदारी मुझ पे डाली है तो मैं आज तूबा से बात करके देखूंगी। आई थिंक कि वो मेरी बात का माइंड नहीं करेगी और मुझे सब सच बता देगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि जो कुछ हादिया आपी सोच रही हैं वो सही होगा। तूबा ऐसी लड़की नहीं है यार। मैं हादिया आपी के माइंड को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बेटा तूबा तो? वो तो मायरा आपी के साथ उन्हीं के रूम में है। तो मैं देख। मैं जानती हूँ तूबा, अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ी आजमाइश में डाला, लेकिन तुम्हें इस आजमाइश से बड़े हौसले से गुजरना। दिल तो चाहता है कि आदिल के चेहरे से पर्दा हटाकर चीख चीख के उसके घिनौने जुर्म के बारे में सबको बता दो। इस वक्त नहीं तूबा, अभी तुम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी। क्यों कुछ नहीं कहूंगी मायरा? मैं चीख चीख कर सबको बताऊंगी। आदिल ही वो शख्स है जिसने हमारे घर का एतमाद, मेरी इज्जत और मेरी माँ को भी मार डाला, कत्ल कर दिया उसका। आपको पता है ना मायरा, अम्मा को पहला हार्ट अटैक इसी की वजह से हुआ था, जब उसका घिनौना चेहरा अम्मा के सामने आया था। और यही बात उन्हें दीमक की तरह खा गई कि जिस शख्स को वो अपना बेटा समझती थी वही उनकी इज्जत और वकार का कातिल निकला। बाबा 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 क्या हुआ बाबा? बाबा बाबा संभाले। कुदरत चाहती है कि हम फिर से मिलें, तभी तो इसने हमें एक दूसरे से दोबारा से करीब किया। अगर मुझे हादिया की खुशी और इस घर की बर्बादी का ख्याल ना होता ना तो मैं एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर सबको तुम्हारी हकीकत बता देती। जी चाहता है उस खबीस
मरदूद को जान से मार दूं। जब से तुमने मुझे तूबा के साथ कंपेयर करना शुरू किया है ना, तो तुम्हें मैं बुरी लगने लगी हूँ। अगर इसके बाद तुमने एक भी लफ्ज़ बोला ना तो मैं तुम्हें क्या करोगे? हाथ उठाओगे मुझ पे? मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर से ज़लील होकर निकलो। इस बार जिल्लत मेरा नहीं तुम्हारा मुकद्दर बनेगी।